नहमदुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। बस पुरानी वज़ाइफ की तरफ से हमारे तमाम बहन भाइयों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि हमारे तमाम सुनने वाले बहन भाई खैर व आफियत से होंगे। तो आज जो वजीफ़ा मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ वो नज़र बद के हवाले से है। नज़र बद इतनी आम चीज़ है कि जिसका शिकार आजकल हर कोई है, बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, हर कोई नज़र बद का शिकार है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि नज़र बद इस वजह से भी लग जाती है कि हमारे बच्चे अगर खूबसूरत हों और हम अपने बच्चों की तस्वीर उठाकर सोशल मीडिया पे लगा देते हैं या स्टेटस पे लगा देते हैं, जिसकी वजह से अगर कोई देखता है वो उस बच्चे की पिक्स देखता है और वो माशाल्लाह नहीं कहता और साथ में उसकी खूबसूरती की वजह से भी उसको नज़र लग जाती है। और इसी तरह नज़र बद इतनी ख़तरनाक चीज़ है कि नज़र बद की वजह से इंसान की मौत भी वाक़या हो जाती है। तो इसलिए आप जो भी खूबसूरत चीज़ देखें, चाहे वो इंसान है या कोई भी चीज़ है, आप माशाल्लाह ज़रूर कहा करें। तो अगर कभी भी आप नज़र बद का शिकार हो जाएं, यानी आप तंदुरुस्त हों और अचानक आपको ऐसी फीलिंग आने लगे जैसे आपको पेट में गैस है या आपके सर में दर्द रहता है, आपको हमेशा सुस्ती और कहली रहनी शुरू हो गई है, वैसे तो आप तंदुरुस्त थे और अचानक से आपको ऐसी बीमारी अपने अंदर महसूस होने लगी या अलामात महसूस होने लगे, घबराहट हो, सर में दर्द हो, पूरी बॉडी में दर्द हो या आपको मुसलसल जो है आँखों पे बोझ रहता हो, तो आप जो है अपने ऊपर दम किया करें। तो इंशाल्लाह इस दम के असर से आपके ऊपर जो नज़र बद का असर है वो ख़त्म हो जाएगा। तो नज़र बद जिस तरह इंसानों को ख़त्म कर देती है, हदीस मुबारका में इरशाद है कि नज़र बद ऊँट को हांडी में पहुंचा देती है। यानी अगर किसी जानवर को भी नज़र बद लग जाए तो वो भी बीमार रहने की वजह से मर जाता है। तो इसी तरह अगर किसी इंसान को नज़र बद लग जाए तो वो भी ख़त्म हो जाता है। जाहिर है जब जानवर पर नज़र बद इतनी असरअंदाज होती है तो इंसानों पे कैसा नहीं हो सकती। तो कोशिश किया करें कि अपने मामलात जो है ऐसे अगर आपको अपनी अलामात ज़ाहिर हों तो आप दम के ज़रिए अपने ऊपर से नज़र को उतारा करें। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी के पास जाएं कि हमारे बच्चे को नज़र लग गई है या हमारा बच्चे का पढ़ाई में दिल नहीं लगता। बाज़ औक़ात ज़हानत की वजह से भी नज़र लग सकती है। नज़र की बहुत सारी अलामात हैं, आप खूबसूरत हैं तो भी आपको नज़र लगेगी और बाज़ औक़ात सिर्फ खूबसूरती की वजह से नहीं लगती, बाकी और भी वजूहात की वजह से इंसान को नज़र बद का इंसान शिकार हो जाता है। तो जैसा कि हदीस मुबारका में इरशाद फरमाया गया कि नज़र बद जो है वो ऊँट को हांडी में पहुंचा देती है। तो जब जानवर को नज़र बद इतनी असरअंदाज होती है तो इंसानों को कैसे नज़र बद इंसान जो है उन नज़र बद से बच सकता है। तो कोशिश किया करें कि अगर आप किसी को देखें तो तब भी साथ माशाल्लाह कहा करें। और नज़र बद का आज जो मैं आपको वजीफ़ा बताऊंगी कि नज़र बद अगर आप इस वजीफ़े को करेंगे तो इंशाल्लाह आपके ऊपर जितनी भी सख्त से सख्त नज़र बद होगी वो ख़त्म हो जाएगी। तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि नज़र बद जो है वो जानवरों को भी होती है। जिस तरह इंसान निढाल हो जाता है, सो बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो जाता है, सही तंदुरुस्त इंसान जो है वो ठीक ठाक तगड़ा इंसान जो है वो नज़र बद के असर से ख़त्म हो जाता है। इसी तरह तगड़ा जानवर भी अगर उसको नज़र बद का असर हो जाए तो वो भी ख़त्म हो जाता है। बाज़ औक़ात जानवर जो हैं वो अच्छा खासा दूध देते हैं या बॉडी के हिसाब से वो बहुत सेहतमंद होते हैं, या बाज़ औक़ात ऐसे हासदीन होते हैं जो हसद की नज़रों से देखते हैं किसी के जानवरों को और वो जानवर जो है वो चारा खाना छोड़ देते हैं, दूध देना छोड़ देते हैं या आगे दिन ब दिन बीमार रहना शुरू हो जाते हैं
या वो मरना शुरू हो जाते हैं। तो जब आप ये अलामात देखें तो आप अपने जानवरों पर भी इस अमल को करें, तो इंशाअल्लाह आपके जानवर भी तंदुरुस्त रहेंगे। तो हासिदीन की जो नज़र होती है ना, हसद की नज़र, ये इंसान को खा जाती है। ऐसे ही हासिदीन की, यानी कोई हसद वाला जो है वो किसी जानवर को देखे, किसी के अच्छे जानवरों को देखे कि माशाल्लाह उसके पास कितना माल है और वो कितना बढ़ोतरी कर रहा है और वो कितना जो है दूध देता है, और इसी तरह हासिदीन की नज़र जो है वो जानवरों को भी खा जाती है। तो आज जो अमल मैं आपको बताऊंगी, जो वजीफ़ा मैं आपको बताऊंगी, इस अमल की बरकत से इंशाअल्लाह आप हासिदीन के शर से बच सकेंगे। और जिस पर भी, यानी अगर आप महसूस करें कि आपका बच्चा रोता है, ज़िद करता है, खाना पीना नहीं करता, या पढ़ाई में पहले तो उसका दिल बहुत लगता था लेकिन अब उसका दिल नहीं लगता, या आप खूबसूरत हैं, कहीं गए थे, वापस आए हैं तो आप बीमार रहना शुरू हो गए हैं, या आप अपने अंदर ऐसी अलामात ज़ाहिर करें कि आप जो है अपने अंदर बीमारी महसूस करें अचानक, तो आप हमेशा नज़र बद के असरात को ख़त्म करने के लिए ये जो वजीफ़ा मैं आपको बताऊंगी, अगर आप इस वजीफ़े को करेंगे तो इंशाअल्लाह नज़र बद का असर ख़त्म हो जाएगा। कुरान और हदीस से जो भी चीज़ बताई जाए, कभी वो इंसान को गुमराही की तरफ नहीं लेकर जाती। तो इसी तरह अगर किसी जानवर को नज़र लगे, तो जानवर को जो नज़र लगेगी, उसका जो मैं आपको तरीक़ाकार है वो थोड़ा इस अमल से मुख्तलिफ है, यानी इंसानों के जो अमल है उससे थोड़ा सा वो मुख्तलिफ है। इसी तरह अगर किसी के जानवरों को नज़र बद लग जाए, तो आपने क्या करना है कि एक पेड़ा लेना है, यानी गंदम के आटे का ही आप एक पेड़ा ले लें, बनाएं, और उस पर बावुज़ू हालत में ये अमल करें। और दौरान अमल आपने, यानी दौरान वजीफ़ा आपने बोलना नहीं है। तो आपने क्या करना है कि 7 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। उसके बाद 7 मरतबा आपने सूरत फातिहा, यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम 7 मरतबा ये पढ़नी है, और 7 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी है, और 7 मरतबा आपने 4 कुल, यानी सूरत नास, सूरत फलक, सूरत इखलास और सूरत काफिरून, ये चारों पढ़कर 7 मरतबा, और 7 मरतबा आखिर में आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद उस पेड़े पर दम करना है। और जो जानवर पानी पीते हैं और जो चारा खाते हैं उस पर भी दम करना है, यानी जो जानवर चारा खाते हैं, आप जो पानी दम करेंगे उसको, उस पानी को उस चारे पे छिड़क दें, तो देखिएगा वो चारा खाना शुरू हो जाएगा। और इसी तरह जब वो चारा उसके पेट में जाएगा तो इंशाअल्लाह उसका जो नज़र बद का असर है वो ख़त्म हो जाएगा। और इसी तरह आपने जो पेड़े पर दम किया है वो थोड़ा थोड़ा आटा अपने जानवरों को खिला दें। इसी तरह आपने ये सुबह और शाम जो है ये अमल करना है, और हर दफ़ा आपने इस अमल को इसी तरीके से करना है और बावुज़ू हालत में करना है, और जानवरों के पास खड़े होकर उन पर दम करना है और फूंक मारनी है, और उनको उस आटे को भी खिला देना है, और उनके पानी पर भी दम कर देना है, और उनके चारे पर भी ये 7 मरतबा जो आपको मैंने बताया है अमल, आपने ये करना है। मैं दोबारा इसको दोहरा देती हूँ कि आपने, अगर आपके किसी जानवर को नज़र बद का असर हो गया है, तो आप 7 मरतबा दुरूद इब्राहिमी अव्वल और आखिर दफ़ा पढ़ें, और उसके बाद 7 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ें, 7 मरतबा सूरत फातिहा पढ़ें, और 7 मरतबा 4 कुल पढ़ने के बाद आपने उसके चारे, उसके पानी और उस आटे पर दम कर कर सुबह और शाम उनको खिलाना है, और 7 दिन तक आपने ये अमल जारी रखना है। इंशाअल्लाह 7 दिनों के अंदर अगर आपके जानवर कितने ही सख्त क्यों नहीं बीमार है तो वो ठीक हो जाएंगे। इसी तरह अगर किसी बच्चे को, बूढ़े को, जवान को या किसी इंसान को नज़र बद लग गई है, नज़र बद की अलामात आपको ज़ाहिर हो रही हैं, तो आप उसके असर को ख़त्म करने के लिए, आपका बच्चा चिड़चिड़ापन करता है, दूध नहीं पीता, खाना नहीं खाता, पढ़ाई में दिल नहीं लगता, दिन ब दिन दुबला पतला कमज़ोर होता जा रहा है, उसके पेट में गैस रहती है, पेट में दर्द रहता है, सर में दर्द रहता है, आंखों पर बोझलपन है, या जिस्म में दर्द रहता है, ये सारी अलामात नज़र बद की हैं। तो आपने क्या करना है कि जिसको नज़र बद लगी है उसने इसी तरह 7 मरतबा आपने अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, फिर 7 मरतबा
सूरत फातिहा पढ़ने के बाद 7 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी है और 7 मरतबा 4 कुल पढ़ने के बाद अपने ऊपर दम करना है, फूंक मारनी है और साथ में आपने एक ताज़ा गिलास पानी का भर के रखना है और उस पर दम करने के बाद उसको सुबह और शाम आपने पीना है। और ये अमल आपने 7 दिन तक सुबह और शाम जारी रखना है। और फिर 8वें दिन आपने इस अमल को करना है इस तरीके से, यानी आप जब अमल करें कोशिश करें कि अगर आपको नज़र बद लगी है तो आप खुद अपने ऊपर इस अमल को करें, इस वजीफ़े को करें। अगर आप खुद नहीं कर सकते, छोटा बच्चा है, तो आप कोई दूसरा उस पर यह अमल कर सकता है। इसी तरह अगर किसी को सख्त नज़र बद है तो वो 8वें दिन पानी के अंदर अपना पाँव रखे, अपने पाँव रखे और पाँव पानी में रखने के बाद 7 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी पढ़े जिस शख्स को नज़र बद लगी है, और 7 मरतबा सूरत फातिहा पढ़े, 7 मरतबा आयतुल कुर्सी और 7 मरतबा 4 कुल पढ़ने के बाद आपने पानी पर फूंक नहीं मारनी, पाँव को पानी से निकाल लेना है। और ये जो जिस पानी में आपने पाँव रखे थे इस पानी से आपने गुस्ल कर लेना है। किसी पाक जगह पर आप, कच्ची जगह पर आप गुस्ल कर लें और पानी जो है वो कच्ची जगह पर बहा दें, नालियों में आपने पानी नहीं डालना। इंशाल्लाह आप देखिएगा 7 रोज़ के अमल के बाद अगर 8वें दिन आप ये अमल करके नहा लेंगे तो आप इंशाल्लाह सेहतमंद हो जाएंगे, तंदुरुस्त हो जाएंगे। जितनी भी आपको नज़र बद है, जितनी भी सख्त आपको नज़र बद के असरात हैं वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। ये जो आपको मैंने आखिरी तरीका बताया है ये आप किसी के लिए भी अमल कर सकते हैं, खुद करें तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन किसी दूसरे से भी आप करवा सकते हैं और आप गुस्ल कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि आप जब उस अमल को करें, उस वो जो पानी है जिसमें आपने पाँव रखे हैं उसमें अगर आप बेरी का उबला हुआ पानी यानी बेरी के पत्ते किसी पानी में डालें और उबाल के उस पानी को उसमें ऐड करके फिर आप उससे गुस्ल करें तो इंशाल्लाह आप पर जितने भी नज़रबद के असरात हैं वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये जो मैंने अमल बताया है ये अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।